हेलो नमस्कार दोस्तों। आज से मैं आप सभी के लिए एक नई सीरीज़ चालू करने जा रहा हूं जो कि 1000 क्वेश्चंस की है। साइंस के 1000 क्वेश्चन जो कि मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आप सभी के लिए, आप सभी के एग्ज़ाम्स के लिए, खासकर वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो कि किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए छांट के 1000 क्वेश्चन निकाले हैं, वही मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। और हाँ दोस्तों, सुबह सुबह मैं करंट अफेयर की क्लास भी देता हूँ जो कि फुल डिटेल्ड ऑन टॉपिक होती है क्लास। फुल डिटेल आपको उस क्लास में मिलेगी करंट अफेयर के बारे में। तो दोस्तों, करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों चलिए हम लोग अपनी इस टॉपिक की क्लास को स्टार्ट करते हैं जो कि 1000 क्वेश्चंस की है। तो इसका आज फर्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा द्रव त्वचा की परत को जल के लिए अभेद बनाता है? तो ये बनाता है केराटिन। और हाँ दोस्तों, हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो, और क्वेश्चंस और आंसर्स ही ओनली करेंगे। सॉल्यूशन पे हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो हमको लंबा नहीं करना है दोस्तों। 1000 क्वेश्चंस हमको करने हैं बहुत ही जल्दी, 4 या 8 या 10 वीडियोस के अंदर। चलिए दोस्तों, सेकेंड नंबर, मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है? तो ये करता है कार्बोहाइड्रेट। थर्ड नंबर, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो ये विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। फोर्थ नंबर, साइट्रिक एसिड मुक्त रूप में किसमें होता है? साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से नींबू में होता है। फोर नंबर, हेमिकार्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? हेमिकार्डेटा में उत्सर्जन कोशिका गुच्छ द्वारा होता है। 6 नंबर, सिग्मा रूपी बृहदांत्र किसका भाग है? सिग्मा रूपी बृहदांत्र बड़ी आंत का भाग है। 7 नंबर, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? एड्स के विषाणु लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। 8 नंबर, कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है? मनुष्य में श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन है। 9 नंबर, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? इसे इस्कीमिया कहते हैं। मानव शरीर में रक्त की जब कमी हो जाती है उसे इस्कीमिया कहते हैं। 10 नंबर, कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है? कीटोन निकाय। कीटोन निकाय मूत्र का असामान्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? ये 55% होता है। 12 नंबर, भ्रूण की अपरा कोशिका किसमें सहायक होती है? भ्रूण की अपरा कोशिका उत्सर्जन में सहायक होती है। 13 नंबर, दिल का दौरा किस कारण पड़ता है? दिल का दौरा हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार कहा जाता है? तो बहुप्रभावी कहा जाता है इसको। 15 नंबर, उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो उत्तेजना के समय एड्रिनलिन हार्मोन अधिक उत्सर्जित होता है। 16 नंबर, डायबिटीज़ मेलिटस किस हार्मोन के कम करने से होती है? तो ये होती है इंसुलिन के कम करने से। 17, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? श्वसन का नियंत्रण जो होता है मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा से होता है। 18 नंबर, कपोत दुग्ध कौन उत्पादन करता है? तो कपोत दुग्ध पक्षी उत्पादन करते हैं। 19 नंबर, संसार की सर्वोत्तम दूधिया नस्ल है? तो ये है होल्स्टीन फ्रीजियन। 20 नंबर, सहलग्नता की खोज किसने की? ये की है बेटसन ने। बेटसन ने सहलग्नता की खोज की। 21 नंबर, डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किसके ग्रस्त हो जाते हैं? डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से अल्जाइमर रोग से ग्रसित हो जाते हैं। 22 नंबर,
आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं जीन पूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो पेनिसिलिन फफूंद से प्राप्त की जाती है। 24 नंबर, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो ये की थी एडवर्ड फ्लेमिंग ने। 25 नंबर, बर्ड फ्लू पैदा करने वाले H5N1 वायरस का सबसे पहले पता कब चला था? तो ये चला था 1997 में। 26 नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी जोनास ई साल्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई? 1981। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो आप लोग रट लीजिएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28, मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को कहते हैं एल्मिथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, लॉकजा किस रोग की अंतिम अवस्था है? ये है टिटनेस की अंतिम अवस्था को लॉकजा कहा जाता है। 30 नंबर नेक्स्ट, किस रोग से रक्षा करने के लिए शिशुओं को DPT का टीका लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है रोहिणी, कुकुर खांसी तथा टिटनेस रोग से रक्षा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 31 नंबर, सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को क्या होने की संभावना रहती है? सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को एस्बेस्टोसिस होने की संभावना रहती है। 32 नंबर, किस युग्म का विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है? तो विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र कॉकरोच और सिल्वरफिश का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, काइटिनी बहिकंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? तो ये होते हैं कीट। 34 नंबर, किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता? अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं होता। 35 नंबर, किसकी खोज के कारण वाक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये दिया गया था स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज के कारण वाक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों 36 नंबर, डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? ये हुई थी 1859 में प्रकाशित। 37 नंबर, एक्सोबायोलॉजी का संबंध किससे है? एक्सोबायोलॉजी का संबंध अन्य ग्रह में जीवन के साथ से है। अन्य ग्रह में जीवन जो होता है उसके संबंध में एक्सोबायोलॉजी होता है। 38 नंबर, आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये पूर्ति रोधी के रूप में किया जाता है। 39 नंबर, नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता? नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद ऊंट को उच्च रक्तचाप नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, पशुओं का पशु महामारी रोग होता है विषाणुओं द्वारा, वायरस द्वारा। 41 नंबर, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? शहद की मक्खी जो होती है उसका विष अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं नियोनेटोलॉजी कहते हैं। 43 नंबर, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 4%। 44 नंबर, रक्त कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो रक्त कैंसर को आमतौर से ल्यूकेमिया नाम से जाना जाता है। 45 नंबर, जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो ये किया गया था मिलर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ये किया था आर्न्स्ट हैकेल ने पुनरावर्तन सिद्धांत प्रस्तुत किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो डार्विन फिंचिज का प्रयोग पक्षियों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, गन्ने की लाल सड़ांध किसके कारण बनती है? गन्ने में जो लाल सड़ांध होती है वो किसके कारण बनती है? वो कोलेटोट्राइकम द्वारा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? पौधे का जो आर्द्र पतन रोग होता है वो पिथियम डिबेरियनम के द्वारा होता है। लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर, ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकार का शारीरिक प्लान किसमें पाया जाता है? ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकार का शारीरिक प्लान जोंक में पाया जाता है। तो दोस्तों आज के हमारे 50 क्वेश्चंस ख़त्म हुए। ये फर्स्ट पार्ट था 1000 क्वेश्चंस का, और आगे मैं कल भी आपके लिए इसी टाइम सेकेंड पार्ट इसका लाऊंगा। तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सुबह की करंट अफेयर जो डिटेल क्लास होती है उसको देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दोस्तों। थैंक यू सो मच।